बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग अपना आज क्लासेस स्टार्ट करते हैं। लास्ट टू क्लासेस के अंदर हमने क्या देखा है कि हमने अपना कस्टम हेडर एंड फुटर डिज़ाइन किया है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर पेज बिल्डर। ठीक है। अब आज का जो हमारा टास्क है उसके अंदर क्या होगा, हम लोग सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे अपना मेन पेज। अब आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि भी हम होम पेज डिज़ाइन का मतलब ये नहीं कि भी हम लोग होम पेज के अलावा कोई और पेज डिज़ाइन नहीं कर सकते इस पेज बिल्डर से। आप जो मर्जी पेज डिज़ाइन करना चाहें, आपका काम क्या है कि आप पेजेस में जाएं और जाकर एक नया पेज बनाएं और उसको डिज़ाइन कर लें। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं करूँगा अपना मेन पेज डिज़ाइन। लाइक मैं एग्जांपल के तौर के ऊपर यहाँ पर मैंने दो तीन वेबसाइट्स ओपन कर लेता हूँ। लाइक एक हमारे पास आ जाती है ICA.net.pk को मैं ओपन कर लेता हूँ। सेकेंड स्टेप के ऊपर मैं टीन ईगल ओपन कर लेता हूँ। थर्ड स्टेप के ऊपर आई वाइज लिख के सर्च इसको ओपन कर लेता हूँ। थर्ड नंबर पे मैं यहाँ पे ICC सेंटर ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने एक वेबसाइट के अंदर कोई चीज़ का डिज़ाइन फाइनलाइज करने के लिए तीन सैम्पल वेबसाइट्स खोलनी है अपने पास कि मैं कोई चीज़ मुझे कहीं से पसंद आएगी, कोई चीज़ कहीं से पसंद आएगी, तो मैं वहाँ से देख के उसको अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करूँगा और मैं उसको यहाँ पर लगाऊँगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आ जाती है कि हमारे मेन एरिया की। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिस भी वेबसाइट का जो मेन एरिया है ना, वहाँ पर आप लोगों को, अगर आप लोग अपने माइंड में थोड़ा सा फ्लैटसम को लेके आएँ तो यहाँ पर बैनर लगा हुआ है। बैनर या फिर आप कह लें कि भी एक सेक्शन है और सेक्शन को इमेज दी हुई है। जिस तरह कि यहाँ पर अगर मैं ICC पर आऊँ तो देखते हैं ICC को भी यहाँ पर इमेज मिली होगी। सर मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही। अब यहाँ पर देखिए एक सिंपल सिंपल सा बैनर लगा हुआ है जिसके ऊपर इमेजेस लगी हुई हैं जस्ट। अब ये बैनर्स बने हुए हैं बेसिकली, इनके ऊपर जो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, वो कैनवा से बनाया हुआ है इन लोगों ने। इस वजह से ये इस तरीके से एग्जैक्ट शो हो रहा है आप लोगों को। ठीक है। यानी कि ये बेसिकली बैकग्राउंड बैकएंड के ऊपर ये इमेजेस हैं। ये टेक्स्ट उन्होंने खुद नहीं ऐड किया हुआ बैनर के अंदर, लेकिन अगर आप खुद भी ऐड करना चाहें तो आप लोग खुद भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ और ज़रा थोड़ा सा डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखें, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जिस तरह की यहाँ पर ये चीज़ मूव कर रही है ना हमारे पास, ये एक लाइन है, ये जो टॉप पे मूव कर रही है, लेट्स से फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स प्लीज़ चेक योर ईमेल्स रेगुलरली फॉर कॉन्टेस्ट स्केजुअल। मैं कहता हूँ मैं इस टाइप की कोई चीज़ अपनी वेबसाइट में लगाना चाह रहा हूँ। तो इसको हम लोग कुछ सेंस में बोलते हैं टिकर, कुछ जगहों पर हम लोग इसको बोलते हैं फ्लैश नोटिफिकेशन। तो हम लोग ज़रा यहाँ पर आ जाते हैं प्लगइन्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं ये वाली एक आइटम है जो मैं अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना चाह रहा हूँ। तो ये एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है हमारे पास। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आता हूँ प्लगइन्स में। प्लगइन में आके मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा सिंपली एक प्लगइन का नाम जो कि है फ्लैश नोटिफिकेशन। या तो आप यहाँ पर सर्च कर लें या फिर आप जो मैं आप लोगों को वेबसाइट्स बताई हुई हैं लाइक GPL आस्ट्रा बताई हुई है, WP लॉकर बताया हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाके भी कुछ प्रीमियम में भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा चलें, अब देखें। अब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने यहाँ पर आके सर्च किया है, इसी प्लगइन का नाम लिखा है फ्लैश नोटिफिकेशन। अपने प्लगइन्स में आके यहाँ पर मैंने लिखा है फ्लैश नोटिफिकेशन। बिकॉज मुझे ये एक प्लगइन गूगल से मिला है जो कह रहा है कि भी हो सकता है कि भी ये आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है इस टाइप का आइटम ऐड करना, ये चीज़ कर दे। लेकिन अगर हम लोग चाह रहे हैं, मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे पता लग जाए कि जो ये ICCcenter.com है, अगर तो ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो ये वाली वेबसाइट कौन सा प्लगइन यूज़ कर रही है ये वाला काम करने के लिए। अगर मैंने ये चेक करना हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस वाले की जो लिंक है ना इनका, हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और गूगल में हम लोग जाके न्यू टैब में लिखते हैं WP थीम डिटेक्टर। जब हम लोग ये लिख के सर्च करते हैं ना, तो हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाती हैं जो हमें किसी भी वेबसाइट का, अगर तो वो वर्डप्रेस में बनी हुई है तो उसका मैं वो ओपन करके बता देती है कि इस थीम में, सॉरी, इस वेबसाइट में कौन सा थीम यूज़ हुआ है और कौन कौन से प्लगइन यूज़ हो रहे हैं। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि भी ICC सेंटर वाले
कौन सा प्लगइन यूज़ कर रहे हैं इस काम के लिए। हमने एक प्लगइन लगा लिया, हम एक प्लगइन लगा लेंगे जिसका नाम होगा फ्लैश नोटिफिकेशन। ये पड़ा हुआ है हमारा, लेकिन मैं यहाँ पे सर्च भी कर लेता हूँ वेबसाइट के अंदर से भी कि वो लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं। थीम उन लोगों ने यूज़ किया हुआ है ई कूलिंग का। नीचे आ जाते हैं, ये देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ओवर डिटेक्शन टूल्स है फाउंड 18 प्लगइन्स, कि भी हमारे पास 18 प्लगइन है जो मैंने हमें मिले हैं, जो ये वेबसाइट यूज़ कर रही है। तो मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, देखते हैं यहाँ पर कहीं पर तो पड़ा होगा। क्रॉलर, जेटपैक रूट, नहीं यहाँ नहीं पड़ा हुआ, लेकिन मुझे समझ आ गया कि भी उन्होंने वो कहाँ से लगाया होगा। अब यहाँ पर आपको ना दो प्लगइन्स, एक प्लगइन शो हो रहा है अनलिमिटेड एलिमेंट्स फॉर एलिमेंटर। इसमें भी ना यानी कि ये होता है एलिमेंटर की फंक्शनैलिटी को ये वाला प्लगइन बढ़ा देता है। तो इन्होंने या तो ये यहाँ से निकाला होगा, ठीक है, वो न्यूज़ वाला जो ऊपर बाहर घूम रही है वह आपकी, या फिर एक्सक्लूसिव एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। इन दोनों में से कोई एक प्लगइन होगा जिसमें से इन्होंने वो टूल निकाला होगा। लेकिन हम फिलहाल के लिए थोड़ी बेसिक वर्किंग कर रहे हैं, तो हम यही वाला लगाते हैं, फ्लैश नोटिफिकेशन। अगर हमारे से काम हो गया तो वेल एंड गुड, अगर ना हुआ तो हम लोग उन्हीं में से कोई एक प्लगइन लगा लेंगे। ये मैंने ऐड कर दिया फ्लैश नोटिफिकेशन। इसके बाद अपने डैशबोर्ड में आएंगे, लेफ्ट साइड बार के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है फ्लैश नोटिफिकेशन। यहाँ क्लिक कर दें, नीचे आ जाएं, यहाँ लिखा हुआ है कंटेंट। कंटेंट आ रहा है, बटन लेबल में सी मोर आ रहा है। इसको मैं ज़रा सेव करता हूँ, देखते हैं ये कहाँ पर शो होता है। ये एक्टिव हो के यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया लाइक नोटिफिकेशन। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंटेंट में आकर कि भाई न्यू कॉन्टेस्ट जस्ट लॉन्च्ड, क्लिक हेयर टू गेट yourself रजिस्टर्ड। फिर यहाँ पे आ रहा है बटन, बटन में मैं लिख देता हूँ लेट्स से रजिस्टर नाउ। बटन के यूआरएल में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के पेज का लिंक दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म लग के पड़ा होगा। एंड सेव सेटिंग्स, सेटिंग सेव होगी हमारी। अब मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ। CTA कॉल टू एक्शन बटन को इनेबल नहीं किया था मैंने, इस वजह से वाला बटन शो नहीं हो रहा था। अब शो हो जाएगा। ये लें, न्यू कॉन्टेस्ट जस्ट लॉन्च्ड, क्लिक हियर टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के लिहाज से, ठीक है। और रजिस्टर नाउ पे जब क्लिक होगा तो वो कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर आ जाएगा। और अगर तो यूज़र चाह रहा होगा कि भाई ये वाली बार उसको बार बार शो ना हो तो वो इसको क्रॉस भी कर सकता है। लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है लेकिन हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तो ये थी कि भाई ये चीज़ यहाँ पे मूव होती रहे, कि भाई ये चीज़ क्लोजेबल ना हो, कि भाई कोई भी बंदा इसको क्लोज़ ना कर सके। उसके लिए मैंने भी आपको बताया कि भी हमें कोई और प्लगइन लगाना पड़ता है। ये भी एक चीज़ थी, ये भी एक फ़ीचर है जो कि आप लोग ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ना डिस्प्ले एंड डिज़ाइन लिखा हुआ है कि आप इसको कहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, डिस्प्ले पोजीशन टॉप पे या बॉटम पे। हम कहते हैं भाई टॉप पर ठीक है। फिर नोटिफिकेशन बिहेवियर फिक्स करेंगे तो ये जगह पे वो फिक्स हो जाएगा। नोटिफिकेशन का बैकग्राउंड, बटन का बैकग्राउंड कलर, बटन का टेक्स्ट कलर, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो आप यहाँ से इसको इजीली चूज़ कर सकते हैं। और अगर इसको डिसेबल करना है तो आप प्लगइन्स में जाकर आपको इस वाले प्लगइन को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, तो ये वाला प्लगइन आपका ऑफ हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन के अंदर मैं यहाँ पर एक और प्लगइन ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम है
एक्सक्लूसिव एड ऑन्स। हम दो प्लगइन अभी यहाँ पर और ऐड करेंगे, एक एक्सक्लूसिव एड ऑन्स है और एक होगा अनलिमिटेड एड ऑन्स। उन दोनों में से ना किसी एक में पड़ा हुआ है हमारे पास वो बार जो मूव हो रही है। इसको हम लोग मैं तो यानी कि मैं इसको बोला करता हूँ न्यूज़ टिकर, या फिर नोटिफिकेशंस भी मैं बोलता हूँ इसको। तो हम लोग सर्च कर लेंगे इसको बाद में। तो मैंने ये एक प्लगइन है, इसको इंस्टॉल भी कर लिया एंड एक्टिवेट भी। और आप जैसे इसको एक्टिवेट करेंगे ये आपको इसकी अपनी सेटिंग में ले आएगा। फिर आपने क्या करना है, एलिमेंट्स में आना है, इनेबल ऑल कर देना। तो जो जो से फ्री वाले हैं वो इनेबल हो जाएंगे। साथ आपकी पड़ी हुई यहाँ पर एक्सटेंशंस, ये इनेबल्ड है ऑलरेडी फ्री वाली। स्टाइल में आ रहे हैं इनके बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स। तो इस वाले प्लगइन की तो हमने सेटिंग कर ली। अब मैं आ जाता हूँ अगेन प्लगइन्स में। मैं एक और प्लगइन ऐड करना है, उसका नाम है अनलिमिटेड एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर। अनलिमिटेड एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर। अब कुछ लोग इसको एलिमेंटोर भी बोलते हैं, लेकिन ये एलिमेंटर है बेसिकली। अब देखिए मैंने ये लिखा तो कितने ज़्यादा आगे हैं। इसेंशियल एड ऑन्स आ गया है, रॉयल एलिमेंटर एड ऑन्स आ गया है, प्रीमियम एड ऑन, अनलिमिटेड एलिमेंट्स, मल्टीपल आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल के लिए मैं अनलिमिटेड वाले को इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को अगेन बता दूं, ये जौन से मैं आप लोगों की समझ के लिए, कि इन प्लगइन, ये जो छोटे मोटे प्लगइन में भी ऐड कर रहा हूँ, इनसे होगा क्या, इनसे हमारी एलिमेंटर जो प्लगइन है हमारा मेन, उसकी फंक्शनैलिटी में इजाफा होता है। यानी कि मींस हम लोग न्यू टाइप ऑफ डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से आ जाता हूँ विजिट्स के अंदर। विजिट्स में आकर हमारे पास यहाँ पर भी कुछ विजिट्स आ रहे हैं, फिर टूल्स हैं यहाँ पे, मल्टीपल टाइप ऑफ आइटम्स यहाँ पे आ रहे हैं जो कि प्रो फीचर्स में अवेलेबल है यहाँ पे। तो इधर मैं मार्केटिंग विजिट्स में अगर देखूँ तो यहाँ पर कोई न्यूज़ वाला पड़ा हुआ है। चलिए एक दफ़ा यहाँ से बाहर आ जाते हैं अपने मेन पेज पे। मैं अपने मेन पेज पर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जिस तरह हम लोग फ्लैटसम में करते थे एडिट विद यूएक्स बिल्डर, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट विद एलिमेंटर, लेकिन कि यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा एडिट पेज पे क्लिक करना है, यह आपको अपने पेज के अंदर ले जाएगा। और पेज के अंदर आते ही सबसे पहला काम जो हम लोग किया करते हैं, हम पेज को फुल विड्थ किया करते हैं, जैसे हम लोग फ्लैटसम में करते थे। तो ये देखिए कि टेम्पलेट लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को आप कर दें एलिमेंटर फुल विड्थ। एक काम हो गया हमारा। सेकंड काम, हमने एलिमेंटर को इनेबल करना है, तो हम लोग एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा एलिमेंटर पेज बिल्डर हमारे होम पेज पर एक्टिव हो रहा है। तो ये जैसे एक्टिव होगा हमारे यहाँ की डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। डिज़ाइनिंग में सबसे पहले हमारा काम क्या है, एक नोटिफिकेशन बार ऐड करना जो कि मूवेबल है, और उसको हम लोग एक टिकर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एलिमेंट्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। मैं पहले सबसे पहले तो यहाँ पे लिखता हूँ न्यूज़। ये आ रहा है न्यूज़ टिकर लिखा हुआ यहाँ पे, इसका मतलब है यही वो वाला प्लगइन है। लेकिन न्यूज़ के अलावा मैं कुछ और भी यहाँ पे लिख के देखता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ नोटिफिकेशन, नहीं, लेकिन यहाँ पर एक और आ रहा है अलर्ट। लेकिन ये अलर्ट तो यही वाला काम हो गया कि जो ऊपर आ रहा था हमारे पास, न्यू कॉन्टेस्ट जस्ट लॉन्च, क्लिक हियर टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। लाइक अगर मैं इसकी टेस्टिंग अगर करना चाहूँगी, ये काम क्या करता है, मैं इसको उठा के यहाँ पे प्लेस करूँगा, ये वाला प्लगइन आपके पास आ जाएगा, आ गया। लेकिन इसके अंदर सिर्फ सिंगल ऑप्शन है, ये एक अलर्ट है। देख रहे हैं जिस तरह ये वाला काम हो रहा है। लाइक अगर मैं इसी को कॉपी करके इसकी एडिटिंग में आकर यहाँ पे प्लेस करूँगा ना, तो ये सेम काम कर रहा है। तो ये हमारी, इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारी रिक्वायर्ड चीज़ नहीं थी। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ वही वाला न्यूज़ टिकर। ये लें, मूव कर रहे हैं। तो
तो इससे हमें वाज़ेह होगा कि यही वो चीज़ है जो इस वाली वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है और जो कि रिक्वायरमेंट भी मुझे आई हुई है। ठीक है कि भी आपने इसी के से ऐड करना है। अब हमने उसको कुछ अपनी कलर स्कीमिंग के हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर लेंगे। लाइक मैं ये चाहता हूँ कि भी इस वाली बार का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो और उसके अंदर जो जिसके ऊपर लिखा हुआ है लेट्स से लेटेस्ट अपडेट्स, उसका उसका कलर हम लोग मैं करना चाह रहा हूँ ऑरेंज। लाइक जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है टुडेज हॉट न्यूज़, इसको मैं कर देता हूँ लेट्स से लेटेस्ट न्यूज़। ये मैंने यहाँ पे कर दिया लेटेस्ट न्यूज़। अब यहाँ पर मल्टीपल न्यूज़ बनी हुई आ रही हैं, तो मैं कुछ को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मैं कहता हूँ फ़िलहाल के लिए ना मेरे पास जस्ट 2 अनाउंसमेंट्स हैं लोगों को बताने के लिए। तो हाँ, हम लोग इसको अनाउंसमेंट भी बोल सकते हैं। मैं पहली वाली पे क्लिक करता हूँ और फिलहाल के लिए ना मैं यहीं से कॉपी करूँगा। ये ज़रा दोबारा आ जाए, इसको ज़रा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से ना। ये पहले वाला मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। एक आ गया हमारे पास। लिंक लगाना चाहें तो हम इसको एग्जैक्ट उस कॉन्टेस्ट का लिंक दे सकते हैं जहाँ पर लिखा होगा अप्लाई नाउ। इसके बाद सेकंड वन में मैं क्या करूँगा, अच्छा एक मिनट, ये दोबारा आएगा भी तो इसको कर लेते हैं, बल्कि यहीं से कर लेते हैं। ये लें, हो गया। फिर यहाँ पर आ रहा है इसके बैक, इसकी सेटिंग्स आ रही है। सेटिंग में क्या है, डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट ही मोस्टली काम करती है। एनिमेशन टाइप स्लाइड हो, स्लाइड के ऊपर क्या होगा, ये चेंज होगी अभी देखिएगा आफ्टर 4 सेकेंड्स। लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ ये अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैं कहता हूँ स्लाइड इन अप हो और ये हर 3 सेकंड के बाद चेंज हो रही हो, 1 2 एंड 3 होगी चेंज। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ रही है इसकी हाइट। मैं इसकी हाइट कम करना चाह रहा हूँ बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हाइट आ रही थी हमारी। इतनी हाइट ओके है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर चीज़ है कि ये आ रहा है कि भाई इनेबल लेबल का एरो कंट्रोल्स में आ रहा है ये कि हम लोग खुद भी उसको मूव कर सकते हैं। तो मैं इसको अगर ऑफ़ कर दूंगा तो वो कंट्रोल्स हमारे ऑफ हो जाएंगे। तो ये कुछ और कंट्रोल्स का ऑप्शन था, खैर इसको छोड़ दें। अच्छा, ये लेटेस्ट न्यूज़ है ना, अब मैं इसका आइकन चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं ये लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यूज़, तो मैं यहाँ पे एक न्यूज़ पेपर लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल, जो कि न्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये लगा दिया मैंने, इजी। स्टाइल में आ जाते हैं। स्टाइल में क्या होगा, यहाँ पर मुसीबत, वेट अ सेकंड, वो आइकन का लेवल कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। इसको वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए बड़ा। लेबल में आते हैं, लेबल में आइकन का साइज़ आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको एक दफ़ा पब्लिश करता हूँ और अपने मेन पेज के ऊपर जाके चेक करता हूँ कि ये लग कैसा रहा है देखने में। नहीं, वो बहुत बड़ा लग रहा है। तो आप बेशक यहाँ पर आइकन को ऑफ़ कर दें, नो प्रॉब्लम। हमें अगर आइकन ना भी शो हो, कोई लाजमी नहीं है, हम आइकन को ऑफ़ कर देते हैं। हमारा मेन टारगेट था कि लेटेस्ट न्यूज़ लिखा हुआ शो हो। अब सेम चीज़ पहले आ रहा है बैकग्राउंड कलर। पूरे बैकग्राउंड के अंदर क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा कंटेनर का, बट ये चेंज क्यों नहीं हुआ अभी, इसको भी हम लोग देख लेंगे। इसको हम लोग लेबल बोलते हैं। लेबल का बैकग्राउंड कलर मैं देना चाह रहा हूँ ग्रीन। तो लेबल को यहाँ मैंने क्या किया, मैंने लेबल को बैकग्राउंड कलर दे दिया अपनी वेबसाइट की कलर स्कीमिंग के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा डार्क करना है, थोड़ा सा डार्क कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे टाइपोग्राफी आ रही है, पहले टेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर मुझे चाहिए था वाइट। फिर यहाँ पर आ रहा है वेट, फ़ॉन्ट का वेट मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ कि इस तरीके से वो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये कैसा लगता है।
ये लें, लग गया हमारा। अब ये कुछ ऐसा आइटम लगा है, लेकिन आप कहते हैं सर यहाँ पर तो फुल ये आ रहा है, हम तो चाहते हैं भाई इसको फुल कलर मिला हो। कोई मसला नहीं, ये सेक्शन आ रहा है, सेक्शन पर क्लिक करें, फिर आप यहाँ पे क्या करें, सेक्शन को एक बैकग्राउंड कलर दे दें। ये लें, ठीक है। तो आप लोगों ने कलर स्कीमिंग का लाजमी ख्याल रखना है। तो मैं ये नहीं दूंगा क्योंकि मेरे नज़दीक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाई ये फुल स्क्रीन पर ये फैला हो, तो आप लोग क्या करेंगे, सेक्शन पे क्लिक करके सेक्शन को फुल विड्थ कर देंगे। अब ये देखें, अब ये फुल स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ये हर चीज़ डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। अब मेरा क्लाइंट अगर मुझे कहेगा कि भी नहीं इसनाद साहब ये सेंटर में कर, इसको सेंट्रलाइज है, साइड पर स्पेसिंग आ रही हो, तो मैं साइड पर स्पेसिंग के थ्रू उनका ऐड कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको अपना लेआउट, मुझे बॉक्स अच्छा लग रहा है तो मैं इसको बॉक्स पे रखूँगा। अब सेकंड चीज़, सेकंड यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे लिंक, जैसे हम लोग इसके ऊपर माउस लेके जा रहे हैं ना, तो ये ब्लू हो रहा है। मैं कहता भाई होना ही है तो ये ग्रीन हो, ये ब्लू क्यों हो रहा है, या ये ब्लैक हो। तो मैं इसकी सेटिंग के अंदर आके ये लिखे हुआ है आइटम्स, ये आइटम में हूवर कलर आ रहा है, हूवर पे ये ब्लू हो रहा है ना, हूवर मीन जो माउस इसके ऊपर लेके जाते हैं। तो मैं लेट्स से मैं माउस पे इसको कर रहा हूँ ग्रीन, देखते हैं होता है या नहीं। ये ले, हो गया, ठीक है। यहाँ तक अभी हमारा काम हो गया। तो कुछ इस टाइप का एक चीज़ हम इस टाइम हमारी बन रही है। एंड पब्लिश। तो आई थिंक तो यहाँ तक हमारा काम ओके है। अगर आप लोगों ने ये भी ऐड कर लिया तो वेल एंड गुड। तो मंडे को अब आप जो मैंने लाजमी चेक करनी है, हर किसी ने मुझे क्लास स्टार्ट होने से पहले ही ग्रुप में कंफर्म